आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। गांव के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी दुकान का मालिक मदन लाल बनिया अपने कंजूसी स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी दुकान में चावल, दाल, तेल, मसाले और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें बिकती थी। मदन लाल व्यापार में निपुण था और अपने ग्राहकों को सामान तौलते समय भी हर एक दाने का हिसाब रखता था। वह दिन रात मेहनत करके अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, लेकिन जब बात खर्च करने की आती तो वह हर पैसे को 10 बार सोच समझकर खर्च करता था। मदन लाल का मानना था कि पैसा कमाना जितना कठिन है, उसे बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है। वो अपने घर में भी खर्चे को लेकर सख्ती से पेश आता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जो एक सीधी सादी गृहिणी थी, अक्सर उसकी कंजूसी का शिकार बनती थी। लक्ष्मी के लिए एक साधारण दिए में तेल डालना भी सोच समझकर करने वाली बात बन गई थी, क्योंकि मदन लाल को लगता था कि ज्यादा तेल डालने से उसका पैसा बर्बाद होगा, खर्च हो जाएगा। लक्ष्मी और मदन लाल के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। लक्ष्मी को घर साफ सुथरा रखना बहुत पसंद था, लेकिन मदन लाल इसे फिजूल खर्ची मानता था। वह उसे दिए की लौ धीमी रखने, पानी बचाने और खाने में तेल मसाले कम करने की सलाह देता रहता था। एक दिन जब वह सूरज ढलने लगा और मदन लाल अपनी दुकान का हिसाब किताब समेट रहा था, उसने सोचा कि आज का दिन भी सफल रहा। उसने दुकान का शटर गिराया और ताला लगाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह अपने भविष्य की योजनाएं के बारे में सोचता जा रहा था। वहां वो अपने पैसे को और कैसे बचाया जा सकता है और कहाँ निवेश कर सकते हैं। घर पहुंचते ही मदन लाल ने देखा कि दरवाजे पर रखे हुए दिए की लौ सामान से ज्यादा तेज जल रही है। उसे देखते ही उसको गुस्सा आ गया। वह तुरंत गुस्से से तलमिलाता हुआ अंदर गया और लक्ष्मी से पूछा, ये दिए की लौ इतनी तेज क्यों कर दिया है तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तेल कितना महंगा हो गया है? इस तेल की बर्बादी क्यों कर रही हो? समझती हो कितना पैसा लगता है इस सब में? लक्ष्मी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे लगा कि शाम हो गई है और थोड़ा ज्यादा उजाला कर देने से घर रोशन और साफ दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो मैं दिए की लौ धीमी कर दे रही हूँ, या तो कहो तो मैं इसे बुझा दे रही हूँ। इतना कहकर वो बड़बड़ाते हुए अपने रसोई घर में घुस गई और मदन लाल चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया और वो अंधेरे में ही अखबार पढ़ने लगा और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने कहा कि अरे सुनती हो लक्ष्मी, आके थोड़ा दिए की लौ बढ़ा दो, हमें अखबार पढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तब लक्ष्मी आती है और बड़बड़ाते हुए बोलती है, मैं ही तो खराब हूँ, सब कुछ तो मेरे चलते ही होता है, आप ही कर दीजिए। कहानी होती है समाप्त।